हाँ, तो इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग देखे थे चार्ज डेंसिटी। अभी प्रेजेंट वीडियो जो हम लोग देख रहे हैं उस वीडियो में चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये उसका दूसरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फील्ड इंटेंसिटी भी नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले आपको एक बात बता दें, एक चुंबक वाला, एक चुंबक लेते थे। चुंबक यहाँ पर था, एक इसमें नॉर्थ पोल था तो एक साउथ पोल था। अगर इस जगह लोहा रखते थे तो उसको खींच लेता था, इसको और थोड़ा दूर करते थे तब भी खींच लेता था। क्या इसको ज्यादा दूर रख देंगे तो खींच लेगा? नहीं सर, नहीं खींच सकता है। तो यह इसका चुंबक का कुछ एक रेंज होगा, वो रेंज तक खींच सकता है। रेंज से अगर बाहर रख दिया जाए, मान लीजिए इस जगह लोहा को रख दिया जाए या कोई मैग्नेटिक पदार्थ को रख दिया जाए, क्या उसको खींच पाएगा? नहीं, ज्यादा दूर हो जाएगा तो नहीं खींच पाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं चुंबक के चारों तरफ का वैसा स्थान जहां तक यह किसी और ने चुंबकीय पदार्थ को खींच सकता है वह कौन सी कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। यानी स्पेस अराउंड, यानी कह सकते हैं स्पेस अराउंड ए मैग्नेट वेयर मैग्नेट magnet experience force is called magnetic field। यानी a space around a magnet where a magnetic substance and experience force, then this is called the फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट। उसी प्रकार से अगर चार्ज के बारे में अध्ययन किया जाए तो चार्ज का क्षेत्र का बात होगा तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज या माइनस चार्ज ले ले, प्लस चार्ज लेते हैं। दूसरा ही बार प्लस चार्ज रखेगा तो इसको दूर धक लेगा, दूसरा या इस जगह माइनस चार्ज रखेगा तो दूर धक लेगा, और दूर रखेगा तो ऐसे धकेलता जाएगा। क्या अधिक दूर या बहुत इंफिनिटी पर या अधिक दूर रख देंगे तो क्या उसको धकेल पाएगा? नहीं, नहीं धकेलेगा। तो इस चार्ज, इस प्लस चार्ज है, इसका कुछ रेंज होगा, वहीं तक यह धकेल पाएगा या खींच पाएगा। दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा पाएगा, वैद्युत बल लगा पाएगा। जहां तक यह वैद्युत बल लगा सकता है वही कहलाता है क्षेत्र। कौन सा कहलाता है? क्षेत्र। अब इस डिफिनेशन हम समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड का हिंदी कौन सा होगा? विद्युत क्षेत्र। ए फील्ड अराउंड चार्ज, यानी चार्ज के चारों तरफ का वैसा क्षेत्र वेयर जहां अनदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स, जहां पर दूसरे चार्ज अगर केप्ट किया जा रखा जाए तो एक्सपीरियंस करता है फोर्स, इच कॉल्ड कहलाता है। कौन सा कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय माइकल फ्राडे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहले कौन पता है? माइकल फ्राडे जो थे उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का अभिधारणा दिया। फिर से हम लोग देख लेते हैं। ए फील्ड अराउंड ए चार्ज, यानी आवेश के चारों तरफ का वैसा स्थान वेयर जहां अनदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स, यानी दूसरा चार्ज वैद्युत बल अनुभव करता है, कॉल्ड कहलाता है। कौन सा कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी चार्ज के वैसा, यानी आवेश के चारों तरफ का वैसा स्थान जहां पर दूसरा आवेश वैद्युत बल अनुभव करता है वह कौन सा कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का अभिधारणा इज गिवन बाय, दिया गया किसके द्वारा? था माइकल फ्राडे। यानी सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में कौन बताया था? माइकल फ्राडे। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। तो विद्युत क्षेत्र रेखा समझने के लिए सबसे पहले हम फिर चलते हैं 10वीं में। 10वीं जो हम लोग पढ़े थे चुंबकीय क्षेत्र रेखा। सपोज दैट एक चुंबक लेते हैं तो चुंबक में एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था। नॉर्थ पोल और साउथ पोल था। हम लोग को बताया गया चुंबकीय क्षेत्र रेखा बाहर की ओर निकलता था नॉर्थ पोल से, अंदर की ओर घुसता था किस पोल से? साउथ पोल से। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो प्लस चार्ज जब लिया जाता है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर निकलता प्रतीत होता है। यानी माना जाता है, ऐसा कुछ निकलता नहीं है लेकिन मान लिया जाता है कि प्लस चार्ज है तो इसके चारों तरफ प्लस चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलेगा। माइनस चार्ज होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर जाएगा। अर्थात प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है और माइनस चार्ज से विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। यानी निगेटिव आवेश होगा तब अंदर की ओर, पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की ओर। अब इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात चर्चा किया जाए तो सपोज दैट यहाँ पर एक चुंबक है। चुंबक अगर ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, चुंबक छोटा होगा तो थोड़ा दूर बल लगाएगा, कम बल लगाएगा। चुंबक बड़ा हो तो क्या इसका क्षेत्र ज्यादा दूर होगा कि कम दूर होगा? तो ज्यादा दूर होगा। यानी चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा किया जाए तो यहाँ पर एक चार्ज क्यू है, इससे आर दूरी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा किया जाए, प्लस चार्ज होगा तो बाहर की ओर होगा और माइनस चार्ज होगा तो किधर होगा? अंदर की ओर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो जैसे चुंबक में देखे उसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं। चार्ज बड़ा होगा
होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, अर्थात ई समानुपाती जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल वह किसके हो जाएगा, क्यू के। ई प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, क्यू के। और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के बगल में पूछेगा तो ज्यादा होगा, चुंबक के बगल में पूछेगा तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। लेकिन बहुत दूर कर देंगे तो क्या वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतना काम कर पाएगा, नहीं सर, कम करेगा। यानी दूरी यानी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं ई प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों को कंबाइन करेंगे जो कि यहां से हम लोग को दिख रहा है कि ई प्रोपोर्शनल क्यू है, ई प्रोपोर्शनल 1/r²। कंबाइनिंग दो इक्वेशन यानी दो इक्वेशन को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वी गेट ई प्रोपोर्शनल q/r²। अब सर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी है, इसको प्रोपोर्शनल लिटी है, इसको हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट डालेंगे तो ई बराबर kq/r², ई बराबर kq/r²। जैसा कि इससे प्रीवियस जो हम लोग वीडियो देखे थे कूलम्ब्स लॉ, उसमें हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड चर्चा नहीं किए थे वहां पर, सॉरी, वहां पर हम लोग वैद्युत बल के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में चर्चा किए थे। तो ए बराबर जो देखे थे वह देखे थे kq1q2/r², kq1q2/r²। और के का वैल्यू जो देखे थे वह कितना देखे थे, तो 1/4πε0, 1/4πε0 SI यूनिट में। सीजीएस यूनिट में जब के का वैल्यू देखे थे तो वह देखे थे 1/r के का वैल्यू। तो यहाँ भी अगर जे हम लोग के का वैल्यू डालेंगे तो हम लोग का एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि हम यहाँ पर डाल रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि ई बराबर kq/r²। अब के की जगह पर डाल देंगे तो ई बराबर 1/4πε0 q/r², यह एसआई यूनिट में हो जाएगा। अब सीजीएसई में बात किया जाए तो के का वैल्यू डाल सकते हैं 1/r q/r², यह सीजीएस यूनिट में हो जाएगा। अब बात करें तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ देखे थे, इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 जो कि के का वैल्यू है, और उसके बाद q/r² होता था। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर एन कैप लगा देंगे, यूनिट वेक्टर इधर लगाएंगे तो इधर वेक्टर का डायरेक्शन लगा देंगे। और सर यूनिट वेक्टर एन कैप बराबर जो हो सकता है वह हो सकता है वेक्टर r अपॉन वेक्टर r का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। जब ये डालेंगे तो एन कैप के जगह पर डालेंगे तो वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 q/r², यहाँ पर यूनिट वेक्टर एन कैप है, उसके बदले हम लोग डाल सकते हैं वेक्टर r/r के मैग्नीट्यूड। अब ऊपर में वेक्टर r आ जाएगा, नीचे में r² यहाँ पर है, यहाँ पर r है, तो क्या हो जाएगा r गुने r² r³ हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर जो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4πε0 QR बट्टे वेक्टर r/r³, यह इसका एसआई यूनिट में वैल्यू हो गया वेक्टर फॉर्म में। उसी प्रकार से सीजीएस यूनिट में किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर 1/r QR वेक्टर r/r³, यह सीजीएस यूनिट में हो गया। फिर से एक नया इंट्रोडक्शन लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का रिलेशन जो होता है फोर्स के साथ वह इस प्रकार होता है, F बराबर QE, F बराबर QE। अब सर यहाँ पर सब सिंबल का वैल्यू निकालना होगा, तो सबसे पहले इसके नाम के बारे में देखना पड़ेगा। तो नाम क्या हो जाएगा, तो F से इलेक्ट्रिकल फोर्स, F से इलेक्ट्रिकल फोर्स, F से इलेक्ट्रिकल फोर्स, Q से चार्ज, I से इलेक्ट्रिक फील्ड, E से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। अब इसमें चर्चा किया जाए तो हम लोग देख सकते F बराबर QE, F बराबर QE, इधर से Q इसके बट्टा में ले जाएंगे तो E बराबर F/Q, बराबर F E बराबर F/Q। यदि इफ Q बराबर 1 यूनिट लिया जाए तो एक का वैल्यू Q का वैल्यू जब ये जो 1 डालेंगे तो एक से F में भाग देने से यानी 1 से भाग देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन E का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, F के। E का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, F से। सर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यदि Q बराबर 1 यूनिट लिया जाए देन E का वैल्यू F के बराबर हो जाएगा। अब इसके बारे में डिफिनीशन का चर्चा करेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि
फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहां से डिफिनेशन निकाले तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इफ क्यू बराबर 1 यूनिट लिया जाता है, ई का वैल्यू इतना आता है, इसी को डिफिनेशन के रूप में देखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर से हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड इंटेंसिटी। यानी तीन नाम यहां पर देख रहे हैं हम लोग, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी प्रति इकाई पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है इच कॉल्ड कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड इंटेंसिटी। हिंदी में बोल दिया जाए तो प्रति इकाई धन आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत तीव्रता कहलाता है या विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बात किया जाता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी का कि इसके पास डायरेक्शन होता है, जो कि अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, प्लस से अब्बे की ओर डायरेक्शन होता है यानी दूर की ओर डायरेक्शन होता है, माइनस के टुवर्ड्स डायरेक्शन होता है, दैट नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। इसकी यूनिट की चर्चा किया जाता है। यूनिट के बारे में समझने के लिए अब भी थोड़ा देर पहले देखे थे कि एफ बराबर जो होता है क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई यहाँ से निकाला जाता है। ई बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू। तो एफ से फोर्स और चार्ज, क्यू से चार्ज, यानी फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, चार्ज का कूलम हो जाएगा। इसीलिए इसका यूनिट लिख सकते हैं, इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर कूलम और इसी के बदले लिखाता है वोल्ट पर मीटर। अब डायमेंशनल फार्मूला लिखना है किसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हम लोग न्यूटन का ऊपर लिख लेंगे और उसके बाद कूलम का लिखेंगे। तो न्यूटन का जो होता है एम एल टी के पावर -2 और सर नीचे कूलम का एटी या आईटी। सर यहाँ पर इसको सजाएंगे थोड़ा, तो एम का एम ऊपर रहेगा, एल ऊपर है तो एल रहेगा, उसके बाद ए ऊपर जाएगा और टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -2 था, एक नीचे से जाएगा तो टी के पावर -3, टी के पावर -3, ए ऊपर जाएगा तो ए के पावर -1, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर, एम एल टी के पावर -3, ए के पावर -1। अब थोड़ा एक चर्चा कर लेते हैं छोटे से बात टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का हिंदी हो जाएगा परीक्षण आवेश। क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश, यानी परीक्षा लेने के लिए जो उपयोग किया जाएगा उसी को हम लोग परीक्षण आवेश बोल सकते हैं। यानी जांचने के लिए उपयोग किया जाए, परीक्षा नहीं बोल सकते, यहाँ पर जांचने के लिए बोल सकते हैं। आप यहाँ पर टेस्ट चार्ज देख रहे हैं, यानी टेस्ट चार्ज का हो जाएगा परीक्षण आवेश। क्या कहता है, ए चार्ज विच इज यूज टू डिटेक्ट और मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। यानी वैसा चार्ज विच इज यूज्ड, उपयोग किया जाता है टू डिटेक्ट, डिटेक्ट के मतलब पता लगाने के लिए, और या मेजर मापने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र इन स्पेस किसी स्थान पर, इज कॉल्ड कहलाता है, कौन सा कहलाता है, टेस्ट चार्ज। फिर से देख ले, टेस्ट चार्ज का हिंदी हो जाएगा परीक्षण आवेश। ए चार्ज वैसा आवेश विच इज यूज टू, जिसका उपयोग किया जाता है टू डिटेक्ट, पता लगाने के लिए, और मेजर मापने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र इन स्पेस स्थान में, इज कॉल्ड कहलाता है, कौन सा कहलाता है, टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज के बारे में देखा जाए तो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज टेस्ट चार्ज। यानी टेस्ट चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू नॉट से, इसका वैल्यू 1 कूलम ले सकते हैं कन्वेंशनली, यानी सब दिन से लिया जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 1 कूलम ही लिया जाए, आप चाहे तो निगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, 2 कूलम 5 कूलम कुछ भी ले सकते हैं, बट हम अपने सुविधा के लिए कितना कूलम लेते हैं, 1 कूलम। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज टेस्ट चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय क्यू नॉट, इट इज डिनोटेड बाय क्यू नॉट। भैया क्यू नॉट के बारे में आपको बताए थे, फिर भूल गए होइएगा, ये फिर से बता दे, क्यू लिख दिए और इसके नीचे 0 लग गया तो क्यू पढ़ेंगे या इसको नॉट पढ़ेंगे, क्यू नॉट। अगर इप्सिलॉन लिखते थे नीचे लिखते थे तो इसको क्या पढ़ते थे, इप्सिलॉन नॉट। उसी प्रकार आर लिख दिया 0 लिख दिया तो इसका क्या पढ़ेंगे, आर नॉट, आर नॉट। ऐसे हम लोग इनिशियल को स्टेट करने के लिए ऐसा बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो पढ़ लिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर भी चर्चा कर लिया जाए, और इसके बाद एक न्यूट्रल पॉइंट वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। सर यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र निकाले ड्यू टू के कारण, किसके कारण, 9 कूलम चार्ज एट डिस्टेंस, यानी 9 कूलम चार्ज एट डिस्टेंस, दूरी पर कितना मीटर, 3 मीटर इन एयर, 3 मीटर इन एयर। यहां से पता चल रहा है कि चार्ज का वैल्यू दे दिया 9 कूलम,
डिस्टेंस का वैल्यू दिया 3 मीटर और एयर दिया हुआ है यानी मीडियम एयर दे दिया, डेट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए कितना होता है एप्सिलॉन आर का वैल्यू। ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं एप्सिलॉन आर एयर के लिए 1 होता है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए 1 होता है, वैक्यूम के लिए 1 माना जाता है। उसके बाद वाटर के लिए देखा जाए तो 80 या 81 होता है। उसके बाद मिक्का के लिए 6 देखे थे, मेटल के लिए धातु के लिए कितना देखे थे इन्फिनिटी अनंत। आइए अब क्वेश्चन पर थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र ड्यू टू के कारण किसके कारण 9 कूलम चार्ज एट डिस्टेंस 3 मीटर इन एयर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चार्ज लिए, यह कितना कूलम है 9 कूलम, यह एयर है इस 3 मीटर आर डिस्टेंस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर वाट। आइए देखते हैं ई बराबर, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे फॉर्मूला, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो सर ई का ई छोड़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है 9 × 10⁹। अब नीचे में बच गया एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर मीडियम दिया रहता तो उस मीडियम का डालते, यहाँ पर एयर दिया हुआ है तो एयर का वैल्यू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन आर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो 1। उसके बाद क्यू का वैल्यू कितना दिया था सर 9 कूलम, तो ऊपर में 9 डाल दिए। नीचे में कितना दिया हुआ है तो सर आर का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 3 मीटर। कितना मीटर 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे सर। इस स्टेप को 9 × 10⁹ × 9 ऊपर वाला स्टेप को लिख दिए। नीचे में 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 नहीं लिखे या लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब 9 से 9 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। जब 9 को 9 से कैंसिल कर देंगे तब बच जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो जाएगा। काहे कि हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। अब बात करते हैं न्यूट्रल पॉइंट। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो फाइंड न्यूट्रल पॉइंट इन गिवन फिगर। तो सबसे पहले बता दिया जाए कि न्यूट्रल पॉइंट किसको कहते हैं। न्यूट्रल पॉइंट का हिंदी होता है उदासीन बिंदु। न्यूट्रल पॉइंट का हिंदी कौन सा होता है उदासीन बिंदु, यानी वैसा बिंदु जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाए उसे हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्पेस वेयर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु बोल सकते हैं। अब इस पर चर्चा करें तो यहाँ पर निकालना है फाइंड न्यूट्रल पॉइंट इन गिवन फिगर। तो क्वेश्चन में फिगर को देखेंगे। सबसे पहले फिगर में क्या दिया हुआ है कि 2 चार्ज दिया हुआ है, एक +Q1 चार्ज है, एक +Q2 चार्ज है। दोनों लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है, तो लाइक चार्ज है सर। तब इसके बारे में बात किया जाए, इधर का अब न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा किधर, तो न्यूट्रल पॉइंट उस फिगर को देखते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह प्लस चार्ज है, इसके कारण अगर इस साइड देखा जाए न्यूट्रल पॉइंट मिलता है कि नहीं, तो इधर का फील्ड इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा। इसके कारण Q2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण भी ये साइड तरफ देखा जाए, अगर मान लिया जाए इस बिंदु का नाम ए दिया जाए, तो ए पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा देखेगा तो इसका दिशा भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्या यह दोनों जोड़ के कभी भी वेक्टर है, कभी 0 हो सकता है? नो सर, नहीं हो सकता है। चलिए लेफ्ट साइड देख लिया, अब थोड़ा राइट साइड भी डिसीजन निकाल के देखते हैं क्या होता है। सपोज दैट यहाँ पर पॉइंट बी, माने पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज Q1 के कारण, तो इससे यह फार पॉइंट है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, इधर जाएगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर चार्ज Q2 है, इसके कारण भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो ये भी दूर की ओर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो जाएगा। क्या दोनों दो दिशा में कि एक ही दिशा में? एक ही दिशा में। तो क्या यह कभी भी दो जोड़ेंगे वेक्टर को तो यह 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसके बाद अब बीच में थोड़ा चर्चा करके देखते हैं। तो यहाँ पर ही प्लस चार्ज है, इसके कारण देखा जाए इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइटवर्ड होगा। और Q2 के कारण यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पर 0 होने की संभावना है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज हो, दो पॉजिटिव Q1 चार्ज हो, Q2 चार्ज हो, दोनों का नेचर समान हो, तो इसका जब भी न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा तो कहां पर मिलेगा? इसके बीच में, आउटसाइड में नहीं मिलेगा। अगर मान लेते दोनों निगेटिव चार्ज होता है, यद्यपि यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, इसके कारण भी कोई कहता है क्या इसके बाहर में, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, दैट इज न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है? तो नहीं, जब भी मिलेगा तो लाइन ज्वाइनिंग जो पॉइंट होगा उसी में मिल सकता है, दोनों के मिडिल में मिल सकता है, इसके बाहर नहीं मिल सकता है। बट एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज निगेटिव हो, इस केस में न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो लाइन ज्वाइनिंग पर
कोई साइड में मिलेगा, दैट इज लेफ्ट साइड मिल सकता है या राइट साइड, ये डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड पर कि कहाँ पर मिलेगा, नहीं तो अनंत पर मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फिर से हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन में। फाइंड न्यूट्रल पॉइंट इन गिवन फिगर। तो सर यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है। मान लेते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट मिला था समथिंग, यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना दिया था R, टोटल डिस्टेंस कितना दिया था R। अब यहाँ Q1 से न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस मान लेते हैं X, कितना मान लिए X, और यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट से Q2 का डिस्टेंस कितना मान लिए, टोटल डिस्टेंस R है। तो इसमें से इसको अगर घटा दिया जाए तो क्या यह डिस्टेंस नहीं मिल सकता है। तो टोटल डिस्टेंस R में से इस डिस्टेंस को X माने तो घटा देंगे तो R माइनस एक्स, यानी यहाँ पर Q1 से न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस x लिया गया तो Q2 से न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा R माइनस एक्स। फॉर न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल बिंदु होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होना पड़ेगा, क्या कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तब नहीं जाके दोनों जोड़ेंगे तो जीरो हो पाएगा। इसी कारण से इस जगह वैल्यू डालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा देर पहले फार्मूला देखे थे, ई बराबर जो होता है 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आई इंटू Q/R², Q/R²। फिर से लिख लेते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर जो होता है वह ई बराबर जो होता है कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q/R²। सर Q/R² होता है। इस फार्मूला में अगर पुट किया जाए तो यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। उसके बाद चार्ज, यहाँ पर सबसे पहला जो चार्ज है वह चार्ज Q1 है, तो Q1 की जगह पर Q1 डाल दिए। उसके बाद R², तो R के मतलब डिस्टेंस, तो Q1 से यहाँ तक न्यूट्रल पॉइंट की दूरी कितना माने, तो x, तो x²। सिमिलरली E2 का वैल्यू डालेंगे तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, तो सर फिर से वही फार्मूला E बराबर होता है KQ/R², लेकिन यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिख रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। Q2 यहाँ पर है तो Q2 यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो लिया गया है वह कितना है, तो टोटल R में से x घटा देंगे तो यह डिस्टेंस हो जाएगा। सो यहाँ पर लिख सकते हैं R माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए कटने वाला टर्म को काट देते हैं, तो कटने वाला टर्म है कौन कौन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, बाकी कोई टर्म नहीं कटने वाला है। जब नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे, इस साइड वाला को एक R माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। Q2 इधर का ऊपर है, इधर Q1 ऊपर है तो इस साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा। सो हम लोग ले सकते हैं R माइनस एक्स का स्क्वायर बटे एक्स का स्क्वायर बराबर Q2/Q1। अब इधर कारी से दोनों का स्क्वायर एक साइड चढ़ाएंगे इस प्रॉपर्टी से। अगर x² बटे y² है तो हम इसको लिख सकते हैं x बटे y का होल स्क्वायर। ऐसे नहीं लिख सकते भैया, लिख सकते हैं उसी प्रॉपर्टी का गुण करते हुए इसको ऐसे कर दिया जाएगा तो इस जगह स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर बराबर Q2/Q1, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का रूट चढ़ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि वैल्यू निकालना है x का, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, -1 को इस साइड ले जाएंगे तब +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, x उधर गुना में चल गया, सो x बराबर R/Q2/Q1 +1 रूट में रख के ऐसे कर सकते हैं। इफ Q1 बराबर Q2 दोनों बराबर हो जाए तो आप निश्चित सोच सकते हैं कि दो चार्ज जब भी ये बराबर हो जाएगा Q1 और Q2 तो न्यूट्रल पॉइंट जब भी मिलेगा तो इसको बीच मिलेगा। तो वही बात कहता है इफ Q1 बराबर Q2 देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा R/2, का कि टोटल डिस्टेंस R था तो इसके बीच वाला मिड पॉइंट कितना हो जाएगा R/2। ऐसा ऑब्जेक्टिव सब कभी कभी पूछा जाता है। जैसा कि हम लोग इससे पहले इस पर न्यूमेरिकल चर्चा कर ले तो सर यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल चर्चा में देखें, वह तो फार्मूला फॉर्म में था। यहाँ पर चार्ज Q1 का वैल्यू 3 कूलम लिया गया है, चार्ज Q2 का वैल्यू 12 कूलम लिया गया है। इसके बीच की दूरी टोटल 12 सेंटीमीटर है या मीटर है, मीटर ही मान लीजिए, सेंटीमीटर से अच्छा रहेगा, मीटर है। अब इसको बनाना है तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ न्यूट्रल पॉइंट की दूरी मानेंगे x, और यहाँ से यहाँ कितना जाएगा तो 12 माइनस x कर देंगे तो निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट के लिए क्या होना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के बराबर हो जाएगा। फार्मूला में डाल के सोल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, कितना मिला 4 मीटर, यानी जितना आएगा उतना देख लेंगे। अब मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन में कि यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में दिख रहा है एक पॉजिटिव चार्ज है, एक
निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो जाएगा, डेट इज अनलाइक चार्ज हो गया, विजातीय आवेश हो गया। तो इससे थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि जब भी अनलाइक चार्ज होगा तो हम लोग का न्यूट्रल पॉइंट जब भी मिलेगा तो इसके लाइन ज्वाइनिंग के मिड में नहीं मिलेगा, इसके बाहर इस लेफ्ट साइड मिल सकता है या राइट साइड मिलेगा। तो लेफ्ट साइड में ही चर्चा कर लिया जाए। यहाँ पर चार्ज Q1 है, तो इसके कारण इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो प्लस चार्ज के कारण दूर की ओर होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बाहर की ओर है। और इसी पॉइंट पर अगर ये देखा जाए Q2 के कारण, तो Q2 माइनस चार्ज है, Q2 माइनस चार्ज है तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यह अंदर की ओर जाएगा। तो E1 इधर खींच रहा है, E2 इधर खींच रहा था, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल हाँ सर मिल सकता है। सिमिलरली यहाँ पर इस साइड भी हम लोग चर्चा कर लिए, तो यहाँ पर माइनस Q2 है, तो Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर, यहाँ पर प्लस चार्ज Q1 है, इसके कारण यह इस बिंदु पर चर्चा किया जाएगा तो बाहर की ओर होगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो दोनों को अलग अलग करके सोल्व कर लेते हैं, एक इस साइड जो कि लेफ्ट में दिख रहा है और एक राइट साइड में, दोनों में डिस्टेंस को मान लेते हैं थोड़ा। जैसे कि यहाँ से Q1 से जो फर्स्ट पॉइंट निकला है उसका डिस्टेंस मान लेते हैं x, कितना मान लेते हैं x, तो यह Q1 के लिए चार डिस्टेंस हो गया, फिर पॉइंट का वह x हो गया, तो यहाँ Q2 के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो नेट डिस्टेंस हो जाएगा, तो यह r अब प्लस x कर देंगे, तो क्या हो जाएगा r प्लस x, टोटल डिस्टेंस Q2 के लिए हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसमें डालेंगे तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, तो के क्यू बट्टे आर स्क्वायर होता है, या 1/4 आर 1/4 इप्सिलॉन आर क्यू बट्टे आर स्क्वायर होता है, तो 1/4 इप्सिलॉन आर, उसके बाद क्यू बट्टे एक्स के मतलब आर के स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। सिमिलरली इस साइड भी डालेंगे तो 1/4 इप्सिलॉन आर Q2 दिया हुआ है, बट्टे दूरी का चर्चा किया जाए तो यह दूरी कितना है, तो यहाँ से यहाँ टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ यह दूरी r अब प्लस यह दूरी x, तो r प्लस x कर देंगे तो उसका स्क्वायर। सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हम लोग को मिल सकता है कितना, तो सर यहाँ पर फिर से कैंसिल करेंगे तो कट जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा 1/4 इप्सिलॉन आर कटने के बाद इधर का ही कटेगा, फिर उसी प्रकार से सोल्व करेंगे जैसे थोड़ा देर पहले ऊपर किए थे, तो हमको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली अब राइट साइड में जो है पॉइंट न्यूट्रल मिला हुआ उस पर चर्चा करेंगे, तो U1 का वैल्यू E2 हो जाएगा, और यह डिस्टेंस y माने तब Q1 से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, था r प्लस y, इसको जब डालेंगे सोल्व करेंगे तो यह मिल जाएगा। अब हम लोग सोल्व करेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हिंट्स के साथ। जैसे मान लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल के दो कॉर्नर पर, यहाँ पर एक कॉर्नर पर प्लस Q1 चार्ज प्लस Q चार्ज है और यहाँ पर माइनस Q चार्ज है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी साइड इसका R मान लिया जाए। हमको निकालना है दो, मान लेते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, दैट इज समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज के दो कोने पर चार्ज रखा है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड है एक पर प्लस Q और एक पर है माइनस Q, एक पर प्लस Q और एक पर माइनस Q, दो कॉर्नर या कोना शीर्ष पर चार्ज रख दिया जाए। तेसर कोना पर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज विद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा वह निकाल के बता देना है, यानी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखेंगे इस प्लस चार्ज के कारण जो यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, प्लस चार्ज Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा तब प्लस के कारण दूर हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में, तो यह दिया हुआ है E1 होगा। और यहाँ पर Q2 माइनस चार्ज है, तब माइनस के चार्ज के कारण अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस बिंदु पर। तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींच रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींच रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, तो सर पैरेललोग्राम लॉ से इसके डायगोनल के संगत जाएगा, डायगोनल के संगत जाएगा तो वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब आइए एक बार फिर से देख ले कि यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी है, अर्थात दोनों का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा जाए तो वह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं E1 बराबर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r Q बटे आर स्क्वायर, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड चार्ज का बराबर है, इसलिए Q बटे आर स्क्वायर। अब यह ट्रायंगल लॉ लगाएंगे कि पैरेललोग्राम लॉ, तब पैरेललोग्राम लगाएंगे। पैरेललोग्राम लॉ में क्या था कि हम लोग सबसे पहले एक बार फॉर्मूला को देख ले। पैरेललोग्राम लॉ में था C बराबर रूट अंडर क्या था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, 2AB
कॉस थीटा। इसी फार्मूला में सेट करें तो ए के जगह पर E1 मान ले, बी के जगह पर E2 मान ले, और इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि E बराबर E1 के स्क्वायर E2 के स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। थीटा के वैल्यू कितना डाल सकते हैं 180 डिग्री। थीटा के वैल्यू कितना डाल सकते हैं 180 डिग्री। अब इस पर आगे चर्चा करते हैं। थीटा की जगह पर 180। हाँ, तो ये बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, फिर से हम लोग देखते हैं क्या बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालने के लिए हम लोग जो चर्चा करेंगे वह क्या करेंगे कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और इंटू कॉस थीटा हो जाता है। थीटा का वैल्यू यहाँ से यहाँ देखा जाता है टोटल 180 डिग्री। और यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों कोना कौन सी होगा बराबर होगा। तीनों कोना बराबर होगा तो यह भी 60 यह भी 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जैसा हम लोग जानते हैं कि तीनों कोना का मैग्नीट्यूड जो होता है वह कितना कितना डिग्री होता है 60 डिग्री होता है। सो यहाँ पर टोटल 180 है। 180 में से 60 घटा लिया जाए 60 घटा लिया जाता है कितना बचेगा 120 120 डिग्री। अब इस वैल्यू को डाला जाए तो E बराबर E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना डालेंगे तो 120। जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा E बराबर E1 के स्क्वायर और E2 के जगह पर भी E1 डालेंगे तो E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 120 कितना होता है तब -1/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद E स्क्वायर E1 का स्क्वायर E1 का स्क्वायर, इसके लिए E1 का स्क्वायर E1 का स्क्वायर, उसके बाद 2 से 2 कट जाएगा तब -E1 स्क्वायर। E1 स्क्वायर से E1 स्क्वायर कट जाएगा एगो माइनस में, फिर बच जाएगा रूट अंडर कितना बच जाएगा तो E1 का स्क्वायर। E1 का स्क्वायर का रूट से बाहर निकालेंगे तो E1 और E का वैल्यू E1 बराबर रहेगा। E1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4πε0 अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर चार्ज जो रखा हुआ है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिए हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं या स्क्वायर बोल सकते हैं, दोनों में सही साबित होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चार चार्ज लिया गया यानी 4 चार्ज है। यहाँ पर एक इस कॉर्नर पर कॉर्नर ए पर +2 Q चार्ज है, बी कॉर्नर पर -Q चार्ज है, सी कॉर्नर पर +2 Q चार्ज है, डी कॉर्नर पर -Q चार्ज है। जब बात किया जाएगा तो 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट के कारण इस सेंटर पर निकाला जाएगा दैट इज डायगोनल के कटान बिंदु पर। वह डायगोनल के कटान बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब्बे की ओर होगा तो 2 कूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा तो इसको E1 मान लिया जाए, इसको E1 या EA मान लिया जाए। सिमिलरली यहाँ पर सी पर जो चार्ज है वह है 2 कूलम, इसके कारण भी मिड पॉइंट पर निकाला जाएगा तो वह दूर की ओर होगा तो ई भी कितना हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा EC यानी EC बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं 2 कूलम चार्ज ए पर भी है, 2 Q चार्ज ए पर भी है, 2 Q चार्ज सी पर भी है, तो दोनों का अपोजिट नेचर हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, सो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सिमिलरली यहाँ पर डी पर चार्ज -Q है और बी पर भी चार्ज -Q है, तो माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर, तो ये अंदर खींचेगा तो EB से उसी प्रकार DQ ऊपर की ओर खींचेगा तो ए भी अंदर की ओर खींचेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, कैंसिल कर देगा। से तो EA बराबर EC, EB बराबर ED, सो ई टोटल जाएगा तो जोड़ा जाएगा 22 सिमेट्री यानी सममिति से हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के यानी विद्युत क्षेत्र रेखा के। आज इस वीडियो में इतना ही के लिए धन्यवाद।